मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया कि 22 जनवरी को यूपी में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और राज्य के सभी मंदिरों में राम ज्योति जगाई जाएगी। प्रभु श्री राम के नए घर में प्रवेश को लेकर जमकर आतिशबाजी होगी। साथ ही साथ देश भर से जितने भी राम भक्त हैं वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से, अयोध्या के ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस बात को सच्चे अर्थों में साबित करती है इस राम भक्त की ये रुला देने वाली तस्वीर। हाथों में फूल, गले में प्रभु की तस्वीर और नंगे पैर जिनमें भी छाले पड़ गए हैं। यह अनोखा भक्त है भगवान राम का, जो 2-4 किलोमीटर दूर से नहीं बल्कि अयोध्या से करीब 850 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से आया है। गोपाल राव की राम यात्रा भावुक करने वाली है, क्योंकि पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। कार सेवकपुरम में हम मौजूद हैं। कार सेवकपुरम वही जगह है जहां पर चंपत राय की भरत कुटी है, वहां पर वो रहते हैं और यहाँ पर ये शख्स हैं आए हुए हैं। लेकिन इनकी एक बार आप देखिए, इनके हाथ में तुलसी जी का पौधा है, श्री राम का झंडा है इनके पास और तिरंगा भी इनके पास। अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा गोपाल राव को नंगे पैर खींच लाई, लेकिन उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि गोपाल का दावा है कि बंगाल में तो जय श्री राम बोलना भी मुश्किल हो गया है। मुझे जो देखने में लग रहा है, आप बिल्कुल नंगे पैर हैं और आपके पैरों में काफी चोट भी लगी हुई है। नहीं, वो चोट तो कुछ नहीं होता है, छले कुछ नहीं है। प्रभु के नाम लेते लेते वो कुछ भी महसूस नहीं होता। प्रभु के नाम लेते लेते आनंद ही आनंद मिलता है, वो ऐसे कुछ भी आगे महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आप ऐसे ही नंगे पैर पैदल आए? जी, नंगे पैर ही पैदल आया हूँ मैं। प्रभु के नाम लेते लेते और उनको नाम से गुनगुनाते बस उन्हीं को पुकारते प्रभु के नाम लेते यहाँ तक मैं। तो क्यों यहाँ पर आए हैं? मेरा यात्रा 2 दिन पहले मेरे माँ को मैंने बताया, माँ प्रभु के पास जाना है मेरे को। माँ ने बोले जाना है प्रभु के पास? हाँ, दर्शन करने जाना है मेरे को। लेकिन माँ को अगर सब कुछ बताता तो माँ को थोड़ा सा दुख लगता। बाबू को घर में कोई है नहीं, माँ और वाइफ और एक बच्चा, तो इसलिए माँ थोड़ा नर्वस हो जाते, तो इसलिए माँ को बताया नहीं। मैं यात्रा मेरा यह है बंगाल के लिए, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं बंगाल के लिए आया हूँ। बंगाल की हालत बहुत ही बिगड़ा हुआ है। बंगाल की जो परिस्थिति है उस पे राम भक्त के ऊपर सुरक्षित नहीं है। राम भक्त जो है हमारा बंगाल में, उन्हें सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर जिस प्रकार टक्कर होता है, जिस प्रकार अत्याचार होता है, उससे सुरक्षित नहीं है हमारा राम भक्त। और जिस प्रकार सनातन धर्म हमारा बंगाल में जिस प्रकार खत्म होने को गया है, और सनातन धर्म हम सुरक्षित नहीं है बंगाल में, वो इसीलिए वही बंगाल के लिए आया हूँ। प्रभु से मांगूंगा, हे प्रभु बचा लीजिए हमारा बंगाल को। हमारा बंगाल बहुत ही हालत खराब है, बहुत ही बुरी हालत में चल रहा है इस समय। उनसे आप ही की इच्छा है, आप ही की छाया चाहिए, आप ही के माध्यम से कुछ हो सकता है प्रभु। राम के नाम की महिमा ही इतनी अपरंपार है कि वो सबको मोह लेती है। गोपाल राव जैसे राम भक्त न तकलीफ देखते हैं, न पीड़ा परेशानी और न राह के रोड़े। बस राम नाम जपना ही इनका मकसद होता है, जो इन्हें अयोध्या तक खींच लाया है। क्योंकि रामलला के आगमन का उत्सव मन रहा है, इसीलिए रिपब्लिक भारत भी आपको रोजाना प्रभु राम और उनसे जुड़े इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ रोचक रिपोर्ट सामने लाता है। श्री राम की धार्मिक नगरी अयोध्या इतिहास और प्राचीन अवशेषों से भरी हुई है। ऐसी ही धरोहरों में एक नाम है मणि पर्वत का, जिसको लेकर धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है। भगवान राम अपने विवाह के बाद जब सीता जी को अयोध्या लेकर आए थे, तब महाराजा जनक ने महाराज दशरथ को उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला दी थी, जिसको दशरथ जी ने विद्या कुंड के पास रखवा दिया था। मणियां इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मणियों का धीरे धीरे एक पहाड़ बन गया।
22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कई कहानियां अयोध्या में हैं और ऐसा ही इतिहास है मणि पर्वत का। मणि पर्वत पर आज हमारी मौजूदगी है। मणि पर्वत के बारे में बताया ये जाता है कि जब प्रभु श्री राम और माता जानकी की शादी हुई तो उनके पिताजी यानी दशरथ जी को भेंट के स्वरूप में रत्न मिले, मणि मिली और उन मणियों का जो अंबार लगा उससे बना मणि पर्वत। हरियाली तीज के दिन यहाँ सबसे पहले झूला पड़ता है और ये झूला इसी मंदिर में डाला जाता है जिसमें प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ झूला झूलते हैं। हरियाली तीज को ये झूला डाला जाता है और उसके बाद सावन की पूर्णिमा तक यहाँ पर झूला प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ झूलते हैं और इसके बाद अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं वहाँ से मूर्तियां मंगवाई जाती हैं। वो मूर्तियां भी नीचे झूला झूलती हैं और उसके बाद दूसरे मंदिरों में यहाँ पर झूला डाला जाता है, जिसके बाद पूरे अयोध्या में सावन में झूला झुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी मणि पर्वत पर भगवान राम ने माता सीता जी के साथ सावन के महीने में हरियाली तीज के दिन झूला झूला करते थे। भगवान राम को लेकर त्रेता युग की यह परंपरा यहाँ के लोगों के लिए कलयुग में भी चली आ रही है। हालांकि स्थानीय लोग कई और भी किस्से सुनाते हैं। मणि पर्वत से जुड़ी हुई क्या कहानी है, यहाँ की एक बुजुर्ग से हम जानते हैं। यहाँ के बारे में क्या कहानी है, क्या प्रचलन है, वो बताइए। जब चारों भाइयों के शादी हुआ रहा तो जनक जी ने दहेज दे कहीं तो राजा दशरथ ने कहीं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमरे बहुत कुछ है तो कहीं नहीं हम अपन लड़की देते हैं, कुछ तो देवे करब। तो कोई अगर तुम्हें देना है तो राम जी के माथ मार नागमणि रही तो कोई इसी का जोड़ा लगा दो। उसी की जोड़ा लगाव में पर्वत हो गया। इस पहले यहाँ पे आएंगे, पूरे अयोध्या के जितने मंदिर हैं सब यहाँ पर झूला झूलने के बाद में फिर दूसरी जगह आरंभ होगा। मणि पर्वत बना कैसे? मणि पर्वत वही कहानी है कि जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ था तो यहाँ पे जितना दहेज मिला था उनको यहाँ पे रख दिए थे। एक मणि था साथ में, मणि भी यहाँ पे है, इसीलिए इसका मणि पर्वत नाम पड़ा। परंपराएं और मान्यताएं सब श्री राम के आसपास हैं। अयोध्या का कोना कोना जगमगा रहा है। राजा राम की नगरी उत्साहित है। राम भक्तों से लेकर कारीगरों तक और सियासी दलों से लेकर सरकार तक हर कोई एक्टिव है। लक्ष्य एक है, राम काज में कोई कमी न रहे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला पधारने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आते ही तैयारियों को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए और हनुमानगढ़ी से लेकर रामलला के दरबार में अयोध्या जाकर माथा टेका और मंदिर निर्माण से लेकर हर स्तर की तैयारियों की समीक्षा की। योगी ने रामोत्सव को लेकर कई बड़े निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि 22 जनवरी के दिन राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन उत्तर प्रदेश में कई पाबंदियां भी लागू होगी। मसलन स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे तो शराब दुकानों पर भी ताला लगेगा। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में 22 जनवरी को आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाया जाएगा। यूपी के मंदिरों को सजाया जाएगा और यहाँ पर दीपोत्सव मनेगा। इसके साथ साथ मंदिरों में राम ज्योति भी जलाई जाएगी। यानी पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या की तरह जगमगाएगा। अयोध्या में दूर दूर से राम भक्त आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से आई महिलाओं ने रामलीला का मंचन किया, जिसमें खुद यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने इसे खूब सराहा। और आपका ये मंचन इससे बहुत अद्भुत है, विनोदनीय है। दीपोत्सव कार्यक्रम में आपका यहाँ पे पधारना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको अयोध्या आगमन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इन सभी महिला पात्रों को जिन्होंने इतना साहस किया कि रामलला के अलग अलग पात्र बन करके वे अपने अभिनव का मंचन देकर के लोगों के लिए कहीं प्रेरणा देते हैं। आप सभी को मैं इस हृदय से अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। योगी हर एक चीज पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह से भव्यता और दिव्यता में कोई कमी न रह जाए। उनके ताबड़तोड़ फैसले, बैठकें और इंतजामों की समीक्षाएं बताती हैं, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ये प्रण कर चुके हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।